हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि बहुत सारे ब्लॉग जो है बनाता रहूं बराबर। किसी दिन हमारा जो है ब्लॉग वगैरह मिस ना हो। यूट्यूब चैनल पे हमारे देवेंद्र मिश्रा ब्लॉग्स करके जो हमने यूट्यूब चैनल अपना बना के रखा हुआ है, तो मिसिंग ना हो। पर डे 8 बजे जो वीडियो हमारी जानी चाहिए, जो हमारा टारगेट होता है, वो जाती रहे। लेकिन होता क्या है कि हम राजस्व विभाग में काम कर रहे हैं दोस्तों, एज ए लेखपाल पद पे। उसमें होता क्या है दोस्तों कि जब अचानक में काम की अधिकता होती है, बर्डन बढ़ता है, तो टॉप प्रायोरिटी पे हमारे अधिकारी गण वगैरह चाहते हैं कि हम काम करें, ना कि जो है ब्लॉगिंग करें या किसी प्राइवेट बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति लिप्त है तो वो करे। तो जो टॉप प्रायोरिटी पे है वही सबसे पहले किया जाता है। तो मान लीजिए कि इस बीच में जो भी काम चल रहे थे 3-4-5 दिन से, तो मान के चलो उसी में हम व्यस्त थे। थोड़ा सा समय जब मिलता है तो मन कहता है कि एक छोटा सा वीडियो बनाएं, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दें, जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो थोड़ा सा देखते रहें। आज चूँकि अपने रूम पे हैं दोस्तों, तो मन कहा कि एक जानकारी वाला वीडियो आपके लिए हम डालें। अक्सर आप लोग हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं तहसील, जिसमें लेखपाल साहब की साइन होती है, कानूनगो की साइन होती है, और साइन होती है हमारे तहसीलदार साहब की या नायब तहसीलदार साहब की। क्योंकि बिना मजिस्ट्रेट के साइन के बिना वो कागज़ जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा। हमारे बाद फर्दर जिस टेबल पर जाने वाली हैं चीज़ें, वहाँ वो अप्रूव नहीं करेंगे जब तक कि तहसील से अप्रूवल किसी मजिस्ट्रेट की साइन की जो है ना रहे। ठीक है, तो तहसीलदार साहब हमारे अप्रूवल अधिकारी हैं। जब तक उनकी साइन नहीं होनी है तब तक वो चीज़ अप्रूव नहीं मानी जाएगी। तो चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम जो है इस पर बताते हैं कि कैसे वो बनाते हैं लेखपाल लोग। दोस्तों ये देखिए, आप लोगों को बढ़िया दिख रहा होगा, ये होता है हिस्सा प्रमाण पत्र। यहाँ दोस्तों हम उसका नाम लिखते हैं हिस्सा प्रमाण पत्र बावत श्री। जिस व्यक्ति का हमको हिस्सा बनाना होता है हम उसका नाम लिखते हैं। फिर यहाँ उसके पिता का नाम लिखना होता है। ये निवासी ग्राम होता है दोस्तों। और फिर यह होता है परगना। परगना और तहसील हमारे निजामबाद का एक ही है, मतलब परगना की जगह निजामबाद डाल सकते हैं और तहसील की जगह भी निजामबाद डाल सकते हैं। ये होता है आजमगढ़, जिला आजमगढ़। ये प्रशासनिक मतलब सेंटर हैं। प्रशासन को कैसे कंट्रोल करना है, उन सब चीज़ों की छोटी छोटी इकाई हैं, और बड़ी इकाई जो है जिला है। ठीक है, ये चूँकि जिला लेवल की चीज़ है तो इसमें जिला ही टॉप लेवल पर है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये कॉलम बने हुए हैं, कैसे भरा जाएगा। दोस्तों ये होता है खाता संख्या। खाता संख्या मतलब किस खाते में आपकी ज़मीन है। ठीक है, गांव आप निर्धारित कर ही चुके हैं, ये आप निवासी वाला गांव हो जाएगा। ग्राम जहां भूमि स्थित है, मतलब जिस गांव में ज़मीन है। ठीक है, जो भी ज़मीन रहेगी आपकी, वो उस गांव का ब्यौरा देना होता है। गांव में किस खाते में ज़मीन है, यहाँ खाता संख्या लिखा जाएगा। यहाँ जो आपका खाता गाटा है उसका रकबा कितना है, ये भूमि का रकबा वाला ऑप्शन है, इसमें टोटल रकबा लिखा जाएगा। उस रकबे के मुताबिक कितनी लगान होनी चाहिए, ये पूरा लगान लिखा जाएगा। और फिर खातेदार का नाम। यहाँ दोस्तों उस गांव में, उस खाते में, ठीक है, कितने खातेदार हैं, यहाँ पे सबका नाम आएगा। उसके बाद में होता क्या है कि उन खातेदारों का नाम जिनका हिस्सा पृथक किया जाता है, ये वाली चीज़ दोस्तों, जिनके नाम से आप बना रहे हैं, उसका नाम लिख दिया जाएगा, उसके पिता का नाम लिख दिया जाएगा। उसका इस गांव वाली ज़मीन में खाता संख्या में कितना हिस्सा बन रहा है, 1/2, 1/4, 1/5, वो चीज़ लिखा जाएगा। हिस्से का रकबा कितना बनेगा, यहाँ से 1/5 अगर लिख रहे हैं तो पूरे रकबे का 1/5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है लगान। अगर हिस्सा 1/5 है तो पूरे लगान का भी 1/5 होगा यहाँ पे। ठीक है, चूँकि मैं कैमरा एक हाथ से पकड़ रखा हूँ तो उंगली मेरी गलत जगह पड़ गई दोस्तों। यहाँ पे 1/5, 1/4 जो भी बन रहा है, भूमि का रकबा है, उसका जो हिस्सा लिखा जाएगा 1/5 का हिस्सा ये होगा। लगान का जो हिस्सा आएगा दोस्तों इस कॉलम में आएगा। चूँकि कैमरा हमने दूसरे हाथ से पकड़ के रखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए, तो कॉलम दूसरी जगह उंगली हमारी पड़ गई थी, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से मेंटेन कर लेंगे। यहाँ एक आता है मालियत का ऑप्शन। मालियत में आप डैश कर दीजिए, कुछ ना लिखिए, चल जाएगा। यहाँ दोस्तों एक ही गांव में ज़मीन स्थित है, आप उसका ब्यौरा अगर सोच रहे हैं कि हाँ मतलब हमको एक गांव के लिए एक हिस्सा प्रमाण पत्र बनाना है, तो ऐसा नहीं है। इस गांव में आप अगर आपके मूल हलके का निवासी है, लेखपाल जिस पद पे, जिस गांव में पोस्टिंग है, उस हलके में जितने गांव आ रहे हैं और वो काश्तकार अगर उसी गांव का है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको छूट दी जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी जहाँ भी ज़मीनें हैं, आप जो है प्राधिकारी हैं, आप बनाएंगे। मान लीजिए पूरा आपने लिख लिया है तो ऐसे एक लाइन खींच दी जाती है नीचे।
यहाँ काट दीजिए कि एक्स्ट्रा वो बढ़ा ना पाए। फिर यहाँ दोस्तों कैलकुलेट करेंगे हिस्से का रकबा। हिस्से का रकबा 1 2 3 4 जितना भी आपने लिखा हुआ है टोटल जोड़ देंगे। हिस्से का ये रकबा वाला ऑप्शन हो गया। ये लगान वाला ऑप्शन है, यहाँ टोटल लगान लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों ऐसे कर देंगे। यहाँ कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ जो लेखपाल बना रहा है उसकी साइन होगी, हमारे कानूनगो साहब की साइन होगी, और यहाँ होगी हमारे तहसीलदार साहब की साइन। ये तहसील निजामबाद रहेगा और ये ज़िला आजमगढ़। अब ये दोस्तों हम निजामबाद और आजमगढ़ का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी यहाँ पोस्टिंग है। आप जिस जनपद में बनवाएंगे, मान लीजिए व्यूअर्स हमारे लखनऊ बैठे हों, तो अगर वो लखनऊ बनवाएंगे तो यहाँ पे तहसील लखनऊ की, मान लीजिए कोई तहसील है, मलिहाबाद है या जो भी है, वो तहसील रहेगी और वहाँ का ज़िला लखनऊ लिखा जाएगा। अब दोस्तों ये आता है खसरा। खसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसमें 21 कॉलम बने हुए हैं। 21 कॉलम में क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं, हम एक जो है संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहे हैं। ये गांव का नाम लिखा जाएगा, ये तप्पा लिखा जाएगा, ये परगना लिखा जाएगा, जो चीज़ वहाँ आया था, ये तहसील लिखी जाएगी, ये जनपद लिखा जाएगा। यहाँ जो गाटा संख्या है वो लिखा जाएगा, यहाँ गाटे संख्या का जो है रकबा लिखा जाएगा, और यहाँ लिखा जाएगा खाता संख्या, किस खाते में वो गाटा संख्या आया है। कृषक का नाम, यहाँ कृषक का नाम लिखा जाएगा, लेकिन पिता का नाम अनिवार्य नहीं है। मान लीजिए राम, श्याम, घनश्याम आप लिखिए, और लास्ट में लिख दीजिए संक्रमणीय भूमधर, क्योंकि उनके नाम से आप बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ सिक्किमी वगैरह है तो काट दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं होती। यहाँ सिंचाई के साधन दिखाना इंपॉर्टेंट होता है। ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है, नलकूप से हो रही है, सरकारी नलकूप से हो रही है, जो भी है यहाँ पर साइन बनाएंगे। ये होता है धान वाला ऑप्शन, मक्का वाला ऑप्शन, इसमें दिखाएंगे सिंचित है तो सिंचित में, नहीं तो असिंचित में। फिर आ जाते हैं आप चैती फसल, गेहूँ वाले में, गेहूँ है, मटर है, चना है, सरसों है, जो भी है भरते हुए चलेंगे। सिंचित है तो सिंचित, असंचित है तो असंचित। आगे बढ़ते चलेंगे अधिक शस्य वाले में, उसमें भरना है, अगर फसल लगी हुई थी तो भरिए, नहीं भरना है तो छोड़ दीजिए। 2 फसली में सिंचा हुआ, सिंचाई सहित जो भी है वो भरेंगे। प्रतिवर्ती के बारे में अगर कहीं ऑप्शन देना है तो फटाफट उसको देते हुए शेष विवरण में चले जाइए। हिस्सा जैसे दोस्तों हमने समझाया हुआ है आपको, मैं उसके साथ साथ खसरे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी के लिए एक अच्छा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ये होती है खतौनी दोस्तों, ये खतौनी। अब इस खतौनी में दोस्तों देखेंगे ये गाटा संख्या है, नई जो रियल टाइम खतौनी निकल के आ रही है, इसमें ये गाटा संख्या है। ठीक है, इस गाटे में ये देखिए 246 246 246 का टोटल रकबा इतना है, और इसमें काश्तकार कितने हैं अब देखेंगे, 1 2 3 4 5 काश्तकार हैं। ठीक है, 5 काश्तकारों में सबका 1/5 हिस्सा लगा हुआ है दोस्तों। देखेंगे हिस्सा लगा हुआ है और उसका रकबा लिखा हुआ है। खतौनी के बारे में एक छोटा सा वीडियो किसी दिन हम बनाएंगे, फिर से डालेंगे, चूँकि हमने एक आध वीडियो पहले से डाल के रखा हुआ है, लेकिन एक आध वीडियो हम फिर से डालेंगे आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए। अब मान लीजिए खाता से हमने एक हिस्सा वाला प्रोफार्मा तैयार कर लिया हमने, और एक हमने तैयार कर लिया ये खसरा वाला। अब लेखपाल की साइन हो गई, कानूनगो की साइन हो गई, और हमारे तहसीलदार साहब की साइन हो गई। अब दोस्तों इतना करवाने के बाद काश्तकार चला जाता है बैंक में। ठीक है, बैंक में जाएगा, वहाँ वकील साहिबान लोग हैं मध्यस्थ के लिए, बैंक मैनेजर से बात करके इस पर KCC वगैरह उसकी फाइनल करा के लोन वगैरह दे देते हैं। अब इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत जानकारी देंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्सा और खसरा थोड़ा सा जानकारी आपको और बेहतर तरीके से देने लायक है। तो हिस्सा वाला हमने बढ़िया बना दिया, दिखा दिया आपको, और खसरा में एक छोटा सा वीडियो और बना के डाल देंगे दोस्तों, उसको देखिएगा। खसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खसरे से ही साबित होता है कि फलाने फसली में उस व्यक्ति का नाम था और उसने वो फसल वगैरह लगा के रखी हुई थी। फसल नहीं है तो मकान है, दुकान है, जो भी है, खसरे में बाकायदा आपका दर्ज किया जाता है। लेखपाल आपकी ज़मीन की जो है वैल्यू बढ़ा देता है। अगर वो पर्ती दिखा दे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, लेकिन अगर वो खसरे में गेहूँ, धान, सरसों, मटर, दुकान, मकान जो भी आपका दिखा देगा, तो मान लीजिए कि सोने पे सुहागा है। ठीक है, प्राधिकारी है लेखपाल खसरा बनाने के लिए, खसरे में जो दिखा देगा आपके जान लीजिए कि वैल्यू बढ़ जाती है उससे सीधे सीधे। अगर वो 3 साल पर्ती रखा है फिर मान लीजिए कि आपके लिए समस्या का विषय है, लेकिन अगर गेहूँ धान उसने लगा के रखा हुआ है तो आपकी ज़मीन की वैल्यू कंटिन्यू बनी हुई है। ठीक है, बाकी तो भगवान मालिक हैं, आप जान ही रहे हैं सारी चीज़। तो ये हमने इन शॉर्ट बहुत छोटी सी संक्षिप्त जानकारी जो है आपको दिया, और अगले वाले वीडियो में या किसी वीडियो में हमको बढ़िया से खसरा के बारे में बताएंगे, खसरा कितना इंपॉर्टेंट है। खतौनी के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है,
तो वीडियो जैसे दोस्तों होता क्या है, व्यस्तता की वजह से हम डाल नहीं पाते हैं, लेकिन वीडियो देखते रहिए। वीडियो भविष्य में अच्छी भी आने वाली है। मैं प्रयास करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे वाकई में तो लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन उससे मिलता है हमको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।